आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 का स्टडी करेंगे। कुछ MCQs है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव के लाभ में सूक्ष्म जीव या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का सबसे पहला MCQ, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रोब्स आर फाउंड इन। कहता है माइक्रोब्स कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, वायु में, जल में, हर एक जगह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हर एक जगह, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म प्रोटीन युक्त को कहा जाता है द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनेसियस आर कॉल्ड। कहता है सूक्ष्म प्रोटीन युक्त को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रियॉन्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? C नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 3 प्रयोगशाला में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए पोषक माध्यम को क्या कहा जाता है? द न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया यानी कि पोषक माध्यम ही होता है एक तरीके से ये। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? B नंबर इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो इसका आप लोग बच्चे से पढ़ते हुए आए होंगे, लैक्टोबैसिलस। इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस होगा। सही आंसर लैक्टोबैसिलस। 5 नंबर, हमारे पेट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या भूमिका निभाता है? विच रोल इज प्लेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर स्टमक। तो लाभदायक होता है ये हम लोग के लिए, विटामिन B12 का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो A नंबर इसका सही आंसर है। 6 नंबर, रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आटा किसके किण्वित होता है? द डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय। किसके द्वारा फर्मेंटेड होता है ये? ये होता है आपके ईस्ट द्वारा फर्मेंटेड किया जाता है इसको। इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट का ईस्ट होगा। इसको हम लोग खमीर भी बोलते हैं। 7, पनीर बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग चीज़। यानी पनीर बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? अलगी का तो करते नहीं है, वायरस का भी नहीं करते हैं। अब माइक्रोब्स में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोब्स का करते हैं। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? C होगा, माइक्रोब्स। 8 नंबर, औद्योगिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए बड़े बर्तनों को कहा जाता है? फर्मेंटर कहा जाता है। ठीक है, यानी इंडस्ट्री में जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है फर्मेंटेशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहा जाता है उसके बर्तन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? D नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। पेनिसिलियम नोटेटम या सैक्रोमाइसिस सर्विसी या एस्परजिलस नाइजर या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? B नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आटे को फूलने के लिए जिम्मेदार गैस कहाँ से आती है? आटे को फूलने के लिए जिम्मेदार गैस कहाँ से आती है? फर्मेंटेशन से आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? B नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 11, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ
जो सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं या उनके विकास को धीमा कर सकते हैं कहलाते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं? बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं, वो भी माइक्रोब्स है, लेकिन वो अदर बैक्टीरिया को मार भी सकता है या उनके ग्रोथ को रोक सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था और इस एंटीबायोटिक को निकाला गया था एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया था और किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 13 नंबर पे आते हैं। अम्लीय अम्ल का उत्पादन होता है एसिड अम्लीय, यहाँ पर एसिटिक एसिड होना चाहिए, यहाँ पर एसिटिक एसिड होना चाहिए। एसिटिक एसिड ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये होगा एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? तो बैक्टीरिया से किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर है। 14। साइट्रिक एसिड किसके द्वारा निर्मित होता है? साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये होता है एस्परजिलस नाइजर द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया की हमारी रक्त वाहिकाओं से कपड़े हटाने में गलत हो गया है? यहाँ पर कुछ गलती हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होगा थक्का, कपड़े नहीं है ये, बल्कि क्या है यहाँ पे, ये जो कपड़े है ये गलत है। ठीक है, इसके बदले में क्या होना चाहिए? थक्का। एक मिनट में इसे सही कर लेता हूँ। थक्का, ठीक है, थक्का। ये रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में भूमिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ अ रोल इन रिमूविंग, ये नहीं होगा, क्लॉट होगा, CLOT, क्लॉट। क्लॉट मतलब थक्का, यानी मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रक्त वाहिनी जो होते हैं, उसमें अगर थक्का बन जाती है तो उसको हटाने के लिए कहता है कि किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये बैक्टीरिया एक्चुअली पूछना नहीं है, इसको पूछना है कि किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहता है कि वो एंजाइम किस बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, वो एंजाइम किस बैक्टीरिया से बनता है? तो वो एंजाइम जो बनता है वो बनता है स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली का बैक्टीरिया होता है, इसी से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 16। रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कथनों से क्या निकाला गया है? स्टैटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ईस्ट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 17। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग किया जाता है। द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड इन।
देखिए साइक्लोस्पोरिन ए का जो यूज किया जाता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी इंसान का, जैसे आप लोग सुनते होंगे किडनी खराब हो गया, अब दूसरे का किडनी लगाएगा, तो किडनी क्या एक ऑर्गन है, यानी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर तब डी होगा। अंग प्रत्यारोपण रोगी जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में होता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। 18 पे आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है, टाइप करने में थोड़ा मिस हो जाता है। ये साइक्लोस्पोरिन ए है, ए यहाँ ये नहीं है, साइक्लोस्पोरिन ए है यहाँ भी। साइक्लोस्पोरिन ए से उत्पादित होता है। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहता है कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है या किससे इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, POLY है, पॉलीस्पोरम। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 19, समुद्री जल के प्राथमिक उपचार में शामिल है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स इन, तो इसका सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बाहित मल जल होता है, जो सीवेज वाटर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टैंक में डाल करके उसको हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं या सेडिमेंटेशन कराते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर है। 20, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा जब हो जाता है पानी में, उस पर जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, उस पर अटैक करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है या डिकम्पोज करती है, तो वो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज कर लेता है ये, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे बहुत सारी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जंतु हैं, उसकी मृत्यु होने लगती है। इसलिए ऐसे स्थिति जब आ जाती है, जब यह कंडीशन पानी में आ जाती है, समुद्र में आ जाए, गंगा में आ जाए, नदी में आ जाए, तो इसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी यह कह रहा है कि मेरे में आप ऑक्सीजन दीजिए, नहीं तो जिसमें जितने भी एरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने वाले जो भी जीव है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, सब मर जाएगा। इसलिए उसमें फिर से ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, कभी कभी सीधा पूछ देता है, इसको हम लोग कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका सही आंसर क्या हो गया? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 21 में। 21 है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज ड्यूरिंग एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज इज कॉल्ड। अपंग के एरोबिक पाचन के दौरान निकलने वाली गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बायोगैस कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बायोगैस होगा इसका सही आंसर, बायो। नेक्स्ट आइए 22, बायोगैस में शामिल है। बायोगैस में टोटल शामिल है, जो भी आपको दिखा रहा है ये सब, CO2 भी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन होता है, द मेन गैस ऑफ बायोगैस, तो उसका सही आंसर होगा सिर्फ मीथेन। लेकिन यहाँ ये सब रहता है, लेकिन कम कम, ज़्यादा कौन होता है? मीथेन होता है। ठीक है, और ये बायोगैस जो प्रोड्यूस करती है जो बैक्टीरिया, उसको मीथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। ज़्यादातर मीथेन वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज, ये वाला अभी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए
23 कवक और उच्च पौधे की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोरीजा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं माइकोरीजा कहते हैं। इस बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 24 वे जीव जो मिट्टी के पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स विच आर यूज्ड टू इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोरीजा, बायो फर्टिलाइजर, ईस्ट या मिथाइनोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? बायो फर्टिलाइजर हो गया। नेक्स्ट 25 बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक ने किया था सबसे पहले। सी नंबर इसका सही आंसर है। 26 वह जीवाणु जो सामान्यतः पशुओं और मानव की आंत में रहता है वह कौन है? इकोलाई है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? इकोलाई। ठीक है, या इस्चेरिचिया कोलाई। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। 27 स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक का नाम है। तो कहता है ये किस माइक्रोब से बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनाया जाता है। तो सही आंसर बी नंबर होगा इसका। देखिए, आज आप लोग कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, पहली बार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 28 ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच मुख्य अंतर यह है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाइज इन। इस कहता है कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या? जो मेन फ़र्क है, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? तो इसका मेन डिफरेंस जो है वो है सेल वॉल। ठीक है, ये तो सही आंसर क्या होगा? सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर है। 29 पे आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवाणु रोग शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज। तो ये देखिए बैक्टीरियल डिजीज इसमें कौन कौन है? टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, मेसल्स नहीं होगा। डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस एंटीबायोटिक का स्रोत है? इज स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस इज द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। क्या एंटीबायोटिक का एक स्रोत है? कौन है इसमें से? है तो कौन है? तो ये है स्टेरामाइसिन है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? टेरामाइसिन। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस से टेरामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? टेरामाइसिन। नेक्स्ट आइए 31 मलजल उपचार में किस चरण के दौरान सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये इसका सही आंसर होगा। 32 निम्नलिखित में से कौन धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है धान के खेत में वो किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का, या इसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, BGA। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। सही आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, या हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। नेक्स्ट 33 द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिक के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था? विच एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स wounded इन वर्ल्ड वार सेकेंड। यानी कहता है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
तो उसमें जो भी इनके जो आर्मी थे या इनके जो भी सैनिक थे वो घायल हुए, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस एंटीबायोटिक का हुआ था? देखिए उस समय जो एंटीबायोटिक वगैरह बहुत ज़्यादा था नहीं, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन था उसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, पेनिसिलिन। 34 लास्ट क्वेश्चन आज का। समुद्री जल के प्राथमिक उपचार के बाद जो ठोस पदार्थ नीचे बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राइमरी स्लज कहा जाता है। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर हम लोग का 10 हो गया। अब 6 चैप्टर बचे हुए हैं। कल हो सकता है हम 3 चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, शाम तक में 3 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर 3 चैप्टर बचेंगे, वो 1-2 दिन में सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये टोटल चैप्टर 16 का वीडियो पूरा हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग फिर से दोबारा तेबारा इसको देख लीजिएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं रहेगा। 35 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जब से हम आपको पार्ट 1 से मतलब चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक दे दिया जाएगा आपको, मतलब इससे पहले हम दे चुके हैं। अब जो 6 चैप्टर है, 3 चैप्टर मैं कल देने वाला हूँ, 3 वीडियो। ठीक है, शाम में और फिर परसों। ठीक है, तो ख़त्म कर दिया जाएगा इसको, और आप लोग इसे देखिएगा। फिर आप लोग का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर उसके लिए हम कुछ और मटेरियल आप लोग को देंगे, आगे क्या करना है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो सब अगर ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट भी कीजिए अगर कहीं कोई गलती है या किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।